हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस इंपॉर्टेंट वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अपने बुक का पेज नंबर 204 और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले फिगर बनाना है। ठीक है, सबसे पहला काम है फिगर बनाना। तो सबसे पहले क्या है? ग्राउंड है। ग्राउंड में एक पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट है, ग्राउंड में पकड़ लीजिए। इस पॉइंट के सामने एक बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग ऐसे खड़ा है। ठीक है, उस बिल्डिंग का जो हाइट दे रखा है वो है 20 मीटर का। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक का जो बिल्डिंग का जो हाइट है वो कितना है? 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर। फिर उसके ऊपर एक छोटा सा ट्रांसमिशन टावर बैठा हुआ है। ठीक है, यहां पे इसके ऊपर में एक छोटा सा ट्रांसमिशन टावर बैठा हुआ है। ठीक है, टावर है। फिर बोला जा रहा है कि ये जो टावर है यहां से 20 मीटर हाइट के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, इस 20 मीटर हाइट का जो बिल्डिंग है इसके ऊपर है। और अब बोल रहे हैं ये जो पॉइंट है ग्राउंड में, ठीक है, एक बार इस टावर का टॉप में देखा जा रहा है और इस एक बार टावर का बॉटम में देखा जा रहा है। ठीक है, ऐसे बनाना है फिगर और इसको ऐसे आप जोड़ दीजिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो बॉटम के साथ जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, बॉटम के साथ देखिए एकदम क्वेश्चन को पकड़ पकड़ के ही चल रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूं। ठीक है, फिर बता रहा है जो टॉप के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना का बन रहा है? वो बन रहा है 60 डिग्री का। इतना ही है क्वेश्चन में, और कुछ दे रखा है क्या? 20 मीटर 45 डिग्री है और 60 डिग्री है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। और कुछ नहीं है, हमें बस बोला है ये जो टावर है इसके ऊपर, इस बिल्डिंग के ऊपर जो टावर है उसका हाइट कितना आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ नहीं, नंबरिंग करिए। चलिए A B C और इसको पकड़ लीजिए D। ठीक है, इस पॉइंट को हमें बताना है ये वाला जो हाइट है इसको क्या है, और इसको हम लोग H पकड़ लेते। चलिए H मान लिए, तो हमें H निकालना है। H इक्वल्स टू कितना होगा हमें बताना है। तो सबसे पहला काम जो सामने दिया हुआ हमारा उसको लेके चलिए। तो सबसे पहले आ जाइए इस छोटे वाले ट्रायंगल में, यानी कि बी डी सी में। ठीक है, सॉरी डी बी सी में। तो ट्रायंगल डी बी सी का जब बात करेंगे, डी बी सी, ठीक है, सॉरी डी सी बी का जब हम बात करेंगे, ठीक है, ये है। हाँ, जब हम ट्रायंगल डी सी बी में बात करेंगे तो यहां पे हम देख सकते हैं एंगल है 45 डिग्री और हाइट दिया हुआ है कितना? 20 मीटर। तो हमें पता है बेस कैसे निकालेंगे फिर? तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि मैं P बाई बी लिख रहा हूं। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी कि ये जो हाइट है बिल्डिंग का वो ले लीजिए, और थीटा यानी कि 45 डिग्री लेना है, यानी कि tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ हमारे पास? 20, और B बेस यानी कि BC हो जाएगा। ठीक है, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो क्लियरली यहाँ पे 1 लिख दीजिए, और इक्वल्स टू 20 बाई BC। और हमें BC का क्या मिल जाएगा वैल्यू? जब BC इक्वल्स टू के इस पर जाएगा तो BC हमें क्या मिल जाएगा? 20 बाई 1 यानी कि 20 मीटर। तो यानी कि ये जो BC जो हमारा जो बेस है वो बेस क्या निकला है? 20 मीटर का। ठीक है, जो बेस है हमारा वो क्या निकल गया? 20 मीटर का। अब आधा काम खत्म हो गया। चलिए, अब ये है वो हमारा छोटा वाला ट्रायंगल का काम। अब हमको करना है बड़े वाले ट्रायंगल के साथ। ठीक है, बड़ा वाला ट्रायंगल क्या कह रहा है? ACB। ट्रायंगल ACB का जब हम बात करेंगे तो सेम प्रोसेस वही है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है यहां से भी। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें अगर बात किया जाए बड़ा वाला में, तो यहां भी आपको tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, जैसे कि पता आना चाहिए आपको। और tan कितना, थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 60 डिग्री। बड़े वाले ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। ठीक है, छोटे वाले में था 45, इसमें 60 है। अब इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर दो चीज से मिलकर बना है। देखिए, एक है AD और एक है DC, यानी कि पूरा कितना हुआ है? AC। पूरा है AC और नीचे बेस यानी कि BC। ठीक है, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 इक्वल्स टू AC को हम क्या लिख सकते हैं? AC को हम लिख सकते हैं AD प्लस DC, यानी कि AD प्लस DC और बाई BC। ठीक है, अभी इसको बाद में वैल्यू पुट करते हैं। ये √3 को ऐसे रखिए। AD कितना दिया हुआ है? AD हमें पता नहीं है, AD H है, प्लस DC कितना हुआ है? 20 बाई BC कितना है? ये भी हमारे पास 20। बस हो गया, और कुछ क्वेश्चन बचा नहीं। अब यहां से हम H निकाल लेंगे जो कि हमसे पूछा जा रहा था। ठीक है,
तो h हमारा कैसे निकलेगा, देखिए ये जो 20 है ये इक्वल्स टू के उस पर जाएगा, तो 20√3 इक्वल्स टू h प्लस 20। देखिए स्टेप बाय स्टेप एक करके बताता हूँ। फिर ये जो h है ये यहीं रहेगा, और जो 20 है वो इक्वल्स टू के इधर आ जाएगा, यानी कि 20√3 माइनस 20 इक्वल्स टू h। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है। कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन है 20 कुछ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3 माइनस 1 और इक्वल्स टू h। और आप जब बुक में चेक करेंगे तो आपका यही आंसर है। ठीक है, h का वैल्यू कितना निकल गया, 20√3 माइनस 1 क्या मीटर। तो ये जो हाइट है एडी का जो हाइट है, जो ट्रांसमिशन टावर था बिल्डिंग के ऊपर में, तो उसका हाइट कितना था, 20√3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ ये क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। सिंपली पहले क्या किया हम लोगों ने, बड़े छोटे वाले ट्रायंगल को देखा, छोटे वाले ट्रायंगल में से बेस निकाले, फिर बड़े वाले ट्रायंगल में से हम लोग लेके काम किए। ठीक है, बस। और यहाँ से हम लोगों ने इसका वैल्यू h मान लिया था, h नहीं भी मानते तो 80 लेके काम करते तो निकल जाता। ठीक है, सिंपल, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना क्वेश्चन नंबर 8 के साथ, 7 कंप्लीट। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में फ्रीली पूछिएगा। ठीक है।